ठीक है, सब कैसे हैं? जेसी यहाँ रेडिफाइंड एफएक्स के साथ है और आज हम अनरियल इंजन में नायगरा फ्लूइड्स के साथ इस धुएं के पोर्टल सिमुलेशन को बनाएंगे। तो आपको दिखाने के लिए यह एक पूरी तरह से वास्तविक समय का सिमुलेशन है। मैं इसके चारों ओर स्वतंत्रता से चल सकता हूँ। तो यह ट्यूटोरियल वास्तव में मुफ्त नायगरा फ्लूइड्स क्रैश कोर्स के अंदर 15 कुल वीडियो में से एक है, जहां हम पूरी तरह से स्क्रैच से कई और प्रभाव सेट करते हैं। तो अगर आप मेरे साथ अनरियल इंजन में वीएफएक्स सीखना जारी रखना या सीधे इसमें कूदते हैं, तो मैं एक खाली दृश्य के साथ शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि हमेशा होता है, हम बस दाएं क्लिक कर सकते हैं, एक नया नायग्रा सिस्टम बना सकते हैं, एक खाली सिस्टम बनाएं। बस इसे ns_portal कहें, डबल क्लिक करें, हमें कुछ कणों को जन्म देना होगा, तो दाएं क्लिक करें, इमिटर जोड़ें, बस एक खाली इमिटर बनाऊंगा। इसे इमिटर_ कणों के रूप में नाम देने के लिए दबाएं। आइए इमिटर अपडेट के तहत जाइए और एक नया स्पॉन रेट मॉड्यूल बनाएं और चलो 1000 कणों को जन्म दें। फिर प्रारंभिक कण के तहत हम उन्हें कम समय तक जीवित रख सकते हैं, तो जीवन काल 3 और आकार के लिए बस इसे समान सेट करें और मैं उन्हें 3 का आकार भी दूंगा। अगला, हमें इसे एक टोरस के ऊपर जन्म लेना है। स्पॉन फिर से प्लस साइन पर क्लिक करें और बस स्थान के लिए खोजें और हमें आकार स्थान मॉड्यूल की आवश्यकता है। यहाँ आप इसे गोले से टोरस में बदल सकते हैं और मैंने बड़े त्रिज्या के लिए 125, हैंडल त्रिज्या के लिए 25 किया। तो आप कुछ ऐसा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अभी यह फर्श पर बैठा है और हमें इसे खड़ा करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए बस रोटेशन मोड पर जाइए और इसे अक्ष कोण पर सेट करें और तुरंत बस डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ यह आपके लिए 90 डिग्री पर घूम जाएगा। अब हमें कणों को चारों ओर घूमने की आवश्यकता है, तो इसके लिए हम कण अपडेट पर जा सकते हैं। फिर से कण अपडेट वो है जो उनके जीवन काल के दौरान कणों के साथ होता है। यह कण के समूह है और चलो एक बल जोड़ते हैं और वर्टेक्स बल जोड़ते हैं। यह कहने वाला है कि इसे काम करने के लिए केवल बल और वेग मॉड्यूल की आवश्यकता है। तो बस फिक्स इशू पर क्लिक करें और यह यहाँ दिखाई देगा और अब यह काम कर रहा है, लेकिन यह गलत दिशा में घूम रहा है। तो वर्टेक्स धुरी को x पर 1 और z पर 0 होना चाहिए। तो अब यह सही तरीके से घूम रहा है। तो हमें बस उन्हें ड्रैग मॉड्यूल के साथ धीमा करना है। तो फिर से प्लस साइन, बस ड्रैग क्लिक करें और एक ड्रैग मॉड्यूल जोड़ें। तो यह बेहतर है, लेकिन वे अभी भी ओवरशूट कर रहे हैं। तो हम बस वर्टेक्स बल को 200 से 100 तक कम कर सकते हैं और अब वे अपेक्षाकृत डोनट आकार में बने हुए हैं। तो यही हमें चाहिए। अब एक छोटा सुधार जो हम कर सकते हैं वह यह है कि कण अभी जगह में पॉप कर रहे हैं और बहुत अचानक मर रहे हैं। तो हम उन्हें समय के साथ बढ़ने और घटने के लिए बना सकते हैं। तो फिर से कण अपडेट के तहत आप बस आकार के लिए खोज सकते हैं और स्केल स्प्राइट साइज मॉड्यूल का उपयोग कर सकते हैं। तो यह समय के साथ कणों के आकार को नियंत्रित करता है। वे छोटे शुरू होते हैं और फिर वे अपने पूर्ण आकार में मर जाते हैं। यही इस ग्राफ का मतलब है। मैं वास्तव में चाहता हूं कि वे अदृश्य शुरू हों, फिर बीच में तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं और रेख की जोड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि वे अपने पूर्ण आकार में हों, तो मैं इसे ईद के मान तक ले जा रहा हूं और उनके जीवन के अंत में मैं चाहता हूं कि वे फिर से गायब हो जाएं, तो मैं बस इसे 0 तक खींच दूंगा। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, कण अदृश्य पैदा होते हैं, वे धीरे धीरे बढ़ते हैं और फिर वे मरने पर धीरे धीरे घटते हैं। और आप सभी की फ्रेम्स को चुनने के लिए कंट्रोल A कर सकते हैं, फिर 8 दबाएं, जो उन्हें स्मूथ की फ्रेम्स बना देगा। तो अब आपके पास कुछ अधिक सुरुचिपूर्ण है। तो धुआं तोड़ने से पहले सुनिश्चित करें कि आप अपना काम सहेज लें। तो बस फाइल सभी सहेजें। फिर से नायग्रा फ्लूइड्स अभी भी बीटा में है और यह आसानी से क्रैश कर सकता है। तो अब हमें नायग्रा को बताना है कि हम चाहते हैं कि ये कण धुआं छोड़ें और इसके लिए हमें फिर से कण अपडेट के तहत जाना होगा और बस सेट के लिए खोज करनी होगी और हमें सेट फ्लूइड स्रोत विशेषताएं चाहिए। यह नायग्रा को बता रहा है कि हम चाहते हैं कि ये कण धुआं और आग के छोटे स्रोत के रूप में कार्य करें। हमारे मामले में हम केवल धुआं चाहते हैं, इसलिए मैं तापमान को 0 सेट करूंगा और घनत्व मैंने कुछ बातचीत के बाद 0.3 किया। तो अब हम अपने धुएं के उत्सर्जक को बना सकते हैं। तो राइट क्लिक करें, उत्सर्जक जोड़ें, माता पिता उत्सर्जक, और हम ग्रिड 3D गैस मास्टर उत्सर्जक चाहते हैं। डबल क्लिक करें और हम इन सभी सेटिंग्स को समेट सकते हैं, क्योंकि हमें वास्तव में केवल उत्सर्जक सारांश की परवाह है। यदि आपने मेरे पिछले नाम का ट्यूटोरियल ऐसे कोई देखा है, मैंने इन सेटिंग्स को विस्तार से समझाया है, इसलिए आप उन्हें देख सकते हैं। पहली चीज जो हमें करनी है वह है इस गोले के उत्सर्जक को हटाना और धुआं कणों से उत्सर्जित करना। इसलिए मैं बस स्रोत पर जाऊंगा और गोले के स्रोत को बंद कर दूंगा और इसके बजाय मैं एक कण स्रोत का उपयोग करना चाहता हूं। इसे उत्सर्जक पर सेट करें। अब हमें अपने उत्सर्जक कणों को जीपीयू कण सिमुलेशन
पर सेट करने की आवश्यकता है। तो बस गुणों पर जाएं और इसे जीपीयू सिम में बदलें और चेतावनी को हटाने के लिए सीमाओं को निश्चित पर सेट करें। और अब यदि हम अपने गैस उत्सर्जक पर वापस जाते हैं तो हम बस उत्सर्जक का नाम बदल सकते हैं। बस टाइप करना शुरू करें, उत्सर्जन, और अपने उत्सर्जक कणों का चयन करें। अब कण धुआं उत्सर्जित कर रहे हैं। अब ग्रिड बहुत छोटा है, इसलिए सिमुलेशन के तहत मैं एक्स एक्सिस पर 800, वाई पर 1200 और जी पर 600 करूंगा। तो अब हमारे पास हमारे पोर्टल को समायोजित करने के लिए एक बहुत बड़ा ग्रिड है। हमें पोर्टल को और अधिक ऊंचा करने की भी आवश्यकता है, इसलिए यही स्थानीय पिवट का काम है। तो मैं बस x को 0.2 और z को भी 0.2 पर सेट करूंगा। तो ये वे मान हैं जो मैंने पहले उपयोग किए थे, जहां पोर्टल जमीन के ठीक ऊपर बैठा है। अब अभी धुआं ऊपर उठ रहा है और हम ऐसा नहीं चाहते। तो यही घनत्व तैराकी का काम है। नकारात्मक मान का मतलब है कि यह ऊपर जा रहा है, सकारात्मक मान का मतलब है कि यह नीचे जा रहा है। तो मैं इसे 0.1 के सकारात्मक मान पर सेट करूंगा, जो धुएं को थोड़ा भारी बना देगा, और यह इस तरह से चारों ओर रहेगा। और अंत में मुझे धुएं को बहुत जल्दी गायब होना चाहिए। यही विघटन दर घनत्व के लिए है। यदि मैं इस मान को बढ़ाता हूं तो यह धुएं को तेजी से हटा देगा। तो मैंने इसे 0.9 पर सेट कर दिया और आप देखेंगे कि धुआं अब बहुत बहुत तेजी से फैल रहा है, जिससे एक बेहतर पोर्टल बन रहा है। अब हमें सिमुलेशन का रिजोल्यूशन बढ़ाना भी आवश्यक है ताकि कुछ बेहतर विवरण मिल सके। इसलिए मैं वास्तव में अधिकतम रिजोल्यूशन को 200 से 500 पर सेट करूंगा, जो काफी ऊंचा है। मैं कहूंगा इससे अधिक जाने में सावधान रहें, यह क्रैश कर सकता है। ऑन प्रेशर सॉल्विट्रेशन मैं इसे 12 पर सेट करूंगा। ये बस फर्श के साथ टकराव में सुधार करने में मदद करता है। अपने कणों के लिए स्प्रे बंद कर सकते हैं। तो आप जो देखते हैं वह सिर्फ धुआं है। तो यह इतना अच्छा नहीं दिखता, लेकिन रोशनी एक बड़ा अंतर बनाएगी। और हम जो कर सकते हैं वह यह है कि धुएं को थोड़ा पीछे धकेल दें ताकि इसे अधिक गहराई मिल सके। तो हम बलों के अंतर्गत जा सकते हैं, हवा, और बस हवा की गणना सक्षम कर सकते हैं। और चलो हवा की मात्रा को शायद 10 तक बढ़ाते हैं। और आप देख सकते हैं कि यह धुएं को पीछे धकेल रहा है, जिससे यह पहले से थोड़ा अधिक 3D और कूल दिख रहा है। और एक और चीज जो हम कर सकते हैं वह है इसे फर्श के साथ टकराना बनाना। अभी धुआं फर्श को छूने पर खत्म हो रहा है, तो टकराव के अंतर्गत आप ओपन बाउंड्री -g को अनचेक कर सकते हैं, और अब धुआं वास्तव में जमीन के साथ टकराएगा। तो चलो हम सिमुलेशन के अंतर्गत जाएं और ड्रॉ बाउंड्स को अनचेक करें ताकि हम सिमुलेशन बॉक्स न देखें। और फिर से बस एक अनुस्मारक सुनिश्चित करें कि आप अपना काम सहेज रहे हैं। तो फाइल सभी सहेजें। चलो हम अपने स्तर में वापस चलते हैं और मैं बस अपने NS पोर्टल को दृश्य में खींच दूंगा। इसे ऊपर ले जाएं ताकि यह जमीन पर ठीक से बैठ सके। ठीक है, तो हम लगभग वहां हैं। इस घूमने की गति को बेहतर बनाने के लिए हम जो एक और चीज कर सकते हैं वह है गति। तो सेट फ्लूइड सोर्स एट्रीब्यूट्स के अंतर्गत आपके पास यह वेग स्केल है। यह नियंत्रित करता है कि कणों से धुएं पर कितना वेग स्थानांतरित होता है। तो अगर मैं चाहता हूं कि कण अधिक वेग में योगदान दें, मैं बस इसे 1 से 2 तक बढ़ा सकता हूं, और यह बस धुएं को पहले से तेजी से घूमने वाला बना देगा। और हम इसे बेहतर बनाने के लिए दो एक और चीज कर सकते हैं, वह है कणों का व्यास बस 5 पर सेट करना, और इससे कणों के पीछे कुछ अधिक सूक्ष्म ट्रेल्स बनेंगे ताकि यह इतना स्पष्ट ना हो। और मुझे लगता है कि यह अब पहले से कहीं बेहतर दिख रहा है। ठीक है, तो आखिरकार हमें इस खराब रोशनी के बारे में कुछ करना है। तो आप बस दिशा प्रकाश को बंद कर सकते हैं या पूरी तरह से हटा सकते हैं। फिर मैं जो करना पसंद करता हूं वह है संपादित करने के तहत जाना। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएं और बस ऑन्टो एक्सपोजर के लिए खोजें एंड ऑन्टो एक्सपोजर को बंद कर दें ताकि आपकी चमक अपने आप न सतह बदले। अगला हम लाइट्स बनाने के तहत जा सकते हैं और एक नया स्पॉटलाइट बना सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप तुरंत कास्ट के लिए खोजें और कास्ट वॉल्यूमेट्रिक शैडोज को सक्षम करें। इसका अच्छा दिखना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बिंदु पर मैं बस अपने मूल दृश्य पर वापस स्विच करूंगा ताकि आप दिखा सकूं कि मैंने रोशनी के लिए क्या किया। तो पर्यावरण के लिए यह बस कुछ आयातित चट्टानें हैं जो सीधे क्विकसेल से हैं। और रोशनी के लिए अगर मैं जूम आउट करता हूं तो मूल रूप से मेरे पास कुछ स्पॉटलाइट हैं। यह केवल चट्टानों को रोशन कर रहा है, यह पीछे से धुएं को रोशन कर रहा है। तो बैकलाइटिंग वास्तव में इसमें बहुत कुछ जोड़ती है ना? तो मेरे पास यहाँ यह प्रकाश है और फिर मेरे पास यह स्पॉटलाइट है जो पीछे से धुएं को भी रोशन कर रहा है। फिर बीच में मेरे पास यह नीला पॉइंट लाइट है, परसों काफी कुछ तीव्रता है। फिर यह वही करता है। और फिर मेरे पास एक और नीला प्रकाश है
जो पृष्ठभूमि में चट्टानों को रोशन कर रहा है। तो आप जानते हैं, रंग बदलने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, लाइट्स को जहाँ चाहे रखें ताकि यह काफ़ी अच्छा दिखे। और एक आखिरी चीज़ जो मैंने इसे और भी बेहतर दिखाने के लिए जोड़ी है, वे छोटे कण हैं जो धुएँ के माध्यम से उड़ रहे हैं। तो इसके लिए आप बस अपने इमिटर कणों को कॉपी कर सकते हैं। बस Ctrl+C, Ctrl+V करें और इसे कणों अंडरस्कोर चमकते हुए या ऐसा कुछ नाम दें। आप सेट फ्लूइड एट्रीब्यूट्स को बंद कर सकते हैं। हमें इन कणों को कोई धुआं उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है और बस स्प्राइट रेंडर को सक्षम करें ताकि आप उन्हें देख सकें। ठीक है, तो अब आपके पास कण हैं जो धुएं के माध्यम से उड़ रहे हैं और मैं अभी के लिए धुएं को बंद कर दूंगा ताकि इससे निपटना तेज हो सके। तो स्पॉन रेट शायद सिर्फ 200 कण हो। बस उन्हें शायद एथ का आकार दें और आप इसे भी एक रेंज दे सकते हैं। तो आप इस तीर पर क्लिक कर सकते हैं और इसे एक यादृच्छिक रेंज फ्लोट पर सेट कर सकते हैं और उन्हें 0.5 से 2.5 के बीच का आकार दें। और चलो कुछ कर्ल शोर जोड़ते हैं ताकि वे जुगनू की तरह दिखें। तो आप बस प्लस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर से कर्ल टाइप करें और कर्ल शोर बल जोड़ें और इसे शायद 300 तक काफ़ी ऊंचा सेट करें। यह बहुत ज़्यादा है तो 150, यह आप पर निर्भर करता है। शायद यह भी बहुत ज़्यादा है तो मैं बस 70 एफर करूंगा और अंत में आप उन्हें नीला बना सकते हैं। तो कण प्रारंभ करें। रंग मोड आप एक यादृच्छिक सीमा कर सकते हैं और उन्हें एक उज्जवल नीले से लेकर एक गहरे नीले तक की सीमा दे सकते हैं। और इसी तरह आप अपने छोटे कणों को धुएं के माध्यम से उड़ते हुए प्राप्त करते हैं। आसान और सरल तो हमेशा की तरह। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह ट्यूटोरियल मददगार लग देखें जहां हम इस धुएं की पोर्टल की तरह कई और प्रभावों को शुरू से अंत तक कवर करते हैं और मैं सभी सेटिंग्स को समझाने में और अधिक विस्तार में जाता हूं। तो अगर इस ट्यूटोरियल में कुछ भी स्पष्ट नहीं था तो निश्चित रूप से निःशुल्क कोर्स देखें जहां मैं सब कुछ और अधिक विस्तार में बताता हूं। कोर्स